नमस्कार छात्रों, हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम देख रहे थे हमारा लेसन पाठ क्रमांक 10वां ठेस, जो कि पूरक पठन है फणीश्वरनाथ रेणु जी इनका। पहले इसके 2 पार्ट देखे हैं कि कैसे सिरचन अपने कामों में कैसे व्यस्त रहता है और कैसे लोगों को बात में उलझा देता है। तो इसका आज तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं कि सिरचन लोगों के काम कैसे आता है और लोग उसके बदले में उसको कैसे उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं और बदले में उसको क्या क्या मिलता है। ये सभी की बातें हमने देखी है। तो इसका आगे का हिस्सा देखेंगे कि पान जैसी पतली छुरी से बांध की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। देखो, उसको उसके काम में कोई अगर टांग लड़ाता है तो उसको वो अच्छा नहीं लगता था, वो काम वहीं पे छोड़कर वो चला जाता था। इसलिए उसके काम को सिर्फ देखकर बाद में जो कुछ भी रिजल्ट आएगा काम का, उसमें ही लोग उसको बोलते थे। ठीक है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छापर वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। देखो, बदले में इसको धोती मिलने वाली थी, तो ये मंजली भाभी क्या बोल रही है उसको कि पहले ऐसा जानती कि मोहर छापर वाली धोती देने से अच्छे काम बनता तो पहले ही मैं उनको खबर दे देती। देखो, काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी से सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। देखो, इसका मतलब है कि सिरचन कह रहा है कि सिर्फ अच्छा चीज़ देने से नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही अफसर आदमी है, इसीलिए इसका अच्छे से बन रहा है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। देखो, यहाँ पर बहुत ही मजाकिया मिजाज से एक दूसरे के साथ सभी बात कर रहे हैं कि मोहर छाप वाली धोती नहीं तो मूंगिया लड्डू इसको कहाँ है। दूसरे दिन चिक्की पहली पाती में 7 तारे जगमता उठे। 7 रंग के 7 भैया तारा अपने काम में मगन। सिरचन को खाने पीने की सूद नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसके पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवरा और गुड़ा का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास तो रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवरा और गुड़। देखो, ये जरा सी भाषा जो है वो बिहारी साइड की तरफ की है, तो इसीलिए थोड़ी सी पढ़ने में हमें भी हिंदी में थोड़ी सी इसकी दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो नाम है सिरचन, चिवरा, गुड़, कलेवा, ये सारी हिंदी में नहीं हम देख रहे हैं कि आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है। कलेवा का मतलब क्या होता है ये तो मुझे भी अक्सर मालूम नहीं है, पर एक खाने की चीज़ें हैं जो कि उसको दे दी गई थी। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा। अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की बाहें तन गई। देखो, बाहें तन गई और मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। देखो, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे सिरचन के बारे में बातें करके उसको ताने मार के और उसको मजाकिया ढंग से बात करते थे। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। देखो, हर एक फैमिली में कैसा होता है, एक दूसरे के प्रति प्यार तो बहुत रहता ही है, पर ताना मारना देना भी ये भी चालू रहता है। तो ऐसे ही इनके घर पे चालू था। तो मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी थी कि चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगा के सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बातकुटी करने की क्या जरूरत।
जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। देखो बहुत सारे आदमी ऐसे रहते कि अपने काम के अलावा दूसरे चीज़ों में बातों में ज़्यादा अपना ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो उस घर की बड़ी थी जो माँ, वो बोल रही है कि आप अपने काम से काम रखो, बाकी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए, तुझे जो चाहिए सिरचन, वो मुझे मांग लिया करो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगी हुई अधूरी चीख में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। देखो यहाँ पर बहुत सी बातें हैं सिरचन के बारे में जो कि इस पाठ में हमें देखनी भी है। आप एक काम करो बच्चों, ये पूरा जो लेसन है आप एक बार पढ़ लो ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। बाकी का रहे वाला लेसन आप गृह कार्य के तौर पे आप इसको पढ़ लो। धन्यवाद।